मैं योगाचार्य और साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोफेसर हमारे बीच में अभिषेक जी आए हुए हैं, अभिषेक सिंह नरूका। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करता हूं। तो देखिए, शर्ट में भी योगा हो सकता है, पैंट में भी योगा हो सकता है, तो ये एक्सक्यूज नहीं है कि योगा करना है तो मुझे सिर्फ कुछ ना कुछ स्पोर्ट्स का ही पहनना है। तो तालियां एक बार जोरदार। अभिषेक जी, नमस्कार। तो मैं पहला अपना योग अभ्यास करने जा रहा हूँ। तो आपको मुझे बताना है कि ये योग आसन आपने देखा, इसे किस नाम से जाना जाता है। एक नाम तो मैं आपको गैस आइडिया दे देता हूं, पनिशमेंट नहीं मिलता था स्कूल में हमें, उस नाम से जाना जाता है, बट वैसे कैसे जाना जाता है भगवान सुनेगा। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। बट आगे वाले हाथ थोड़ा कम उठा रहे हैं, मैं आगे वालों को रियली इंस्पायर मोटिवेट करना चाहता हूं जी। भद्रासन। भद्रासन, वीरभद्रासन। और अर्जुन भद्रासन, महाभारत नहीं, नहीं बैठा, कोई बात नहीं, आपके फिर आएंगे हम। और कोई ट्राई करना चाहता है? संगीता मैम। वीर भुजंगासन। वीर भुजंगासन, अब तो पीछे आना पड़ेगा बेटा, भगवान से डरो जी। सर इसका नाम है वीरभद्रासन फर्स्ट, वॉरियर फर्स्ट। वॉरियर फर्स्ट, ये मुझे लगता है थोड़ा बहुत कनेक्टेड, लेकिन अभी एग्जैक्ट आंसर के लिए चलिए मैं अभी ट्राई करता हूँ, और ट्राई करता हूँ मैं। और कोई देना चाहता है? एग्जैक्ट मुझे आंसर चाहिए क्योंकि वहां से इंस्ट्रक्शन मिला। हाँ थोड़ा, बट हाथ और कम हो गए। एक ही हाथ खड़ा हो, दो ही हाथ खड़े हैं जी। आप बताइए। अर्ध चक्रासन। अर्ध चक्रासन, और क्या बताना चाहता है? बताइए। वॉरियर पोज। वॉरियर पोज, तो किसने बताया था वीरभद्रासन? किसने बताया था वीरभद्रासन? मैंने। ठीक है, तो अपना नाम बता दीजिए आप पहले तो। सर मेरा नाम मोनिका शेखावत है। मोनिका शेखावत, खुश हैं आप? अवार्ड मिल रहा है, ताले हो जाए मोनिका के लिए एक बार जोरदार वाली। आसन में जाने से पहले मैं पूछना चाहता हूं, प्रश्नोत्तरी आप भी खेलने लगे? सही आंसर दे रहे हैं, कह रहे नहीं? चलिए सर, इसका बताइए फायदे क्या हैं और क्यों करना चाहिए इस आसन को? जी, वैसे तो इसका नाम वीरभद्रासन, सही आपने जवाब दिया। और इसका मेनली फ़ायदा यह है कि आपके थाइज मसल्स को नीज के लिए और एंकल जॉइंट्स के लिए काफ़ी अच्छा है। और जिस प्रकार अंगद ने अपना पैर जमाया था, उसी प्रकार जो इसको लगातार करता है उसके पैरों में उसी प्रकार मजबूती आती है। तो तालियां इनके लिए ही बनती हैं, क्योंकि महाभारत तक पहुंची भी है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और अगले आसन की तरफ बढ़ते हैं।
तो कौन बताना चाहेगा इस आसन का नाम और इस आसन के बेनिफिट्स, फायदे? हाँ 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 बिल्कुल जी। सर अर्ध चक्रासन। नाम बताइए अपना, आराम से खड़े हो जाइए, गिरिए मत जी। नीतू शर्मा। नीतू, सही जवाब है। ताली एक बार जोरदार हो जाए। अवार्ड मिल गया, लेकिन पूरा आंसर अगर इसके बेनिफिट्स भी बता पाएंगे तो मजा आ जाएगा। कमर का लचीलापन बढ़ता है, कमर दर्द नहीं होता और कोई इंजरी कमर कमरा नहीं बनती। हाँ। ताली एक बार जोरदार हो जाए। तो कमर दर्द नहीं होता है या कमर सही रहती है, इसके अलावा क्या बेनिफिट्स है इसके? इसके साथ साथ जिन लोग का बेली फैट है उनके लिए काफ़ी लाभदायक है, और जिनको बैक पेन बेसिकली रहता है उनके लिए काफ़ी लाभदायक, पर जिनको सर्वाइकल है उनको इस चीज़ को सावधानी से करना होता है, अर्धचक्रासन को। तो व्यूअर्स, करना है, लेकिन अगर सर्वाइकल है तो थोड़ा सावधान रहना है, इस बात का ध्यान रखना है। अदरवाइज योगासन आप कर सकते हैं, तो एक्सपर्ट की राय जरूर लिए बिना ना करें इसको। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अभिषेक जी, जी तो इसका नाम आपको बताना है, यह आसन किस नाम से कहलाता है और फायदे। पीछे से वो क्या कहते हैं, ऐसे चीटिंग नहीं चलेगी जी। इसका नाम है भ्रामरी। इसका नाम है भ्रामरी। अच्छा। भंवरे की तरह आवाज निकालते हैं ना, इसलिए इसको भ्रामरी कहते हैं। ओके, और नाम, आपका नाम क्या है? सर नरेश राजावत। नरेश राजावत जी, सही जवाब है इनका अभिषेक जी। तो तालियां हो जाएं इनके लिए जोरदार वाली। इसके थैंक यू सो मच। इसके बेनिफिट्स बता सकते हैं आप, क्या फायदे हैं? नो सर, नहीं पता है। योगा करते हैं आप वैसे? सब बच्चों को पहले करवाती थी स्टार्टिंग में। बच्चों कराते हाँ, थे? फिर उसके बाद सर के पास भेज दिया मैंने। आप जानो, अब मैं तालियां हो जाए भाई जोरदार वाली। जिसका काम उसी को साजे। तो आप बताइए इस योगासन के बेनिफिट्स क्या हैं? धन्यवाद। ये एक प्राणायाम है जिसको हम भ्रामरी प्राणायाम कहते हैं। बच्चों की मेमोरी पावर के लिए काफ़ी अच्छा है ये, और मन को शांत करता है, स्थिरता लाता है और हमारे चित्त को एकाग्रत रखता है। इसका नाम है भ्रामरी प्राणायाम। बहुत बढ़िया। ये जो आसन आपने अभिषेक जी किया है, क्या ये सभी उम्र के लोग कर सकते हैं या कोई ऐसा कुछ है कि वृद्ध लोग ना करें या किसी बीमारी से ग्रस्त जो लोग हैं ना करें? ये एक ऐसा प्राणायाम है जो सभी लोग कर सकते हैं, और बच्चों में इसके ज़्यादा प्रभाव है क्योंकि मेमोरी पावर ही बढ़ाता है, कंसंट्रेशन बढ़ाता है। तो व्यूअर्स, बच्चे अगर आपके घर में हैं या आस पड़ोस में हैं तो उनके साथ में जरूर शेयर करें। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं जी। आपको मुझे बताना है कि ये आसन जो परफॉर्म आपके सामने किया गया किस नाम से जाना जाता है। बेटा कूदना नहीं है, मैं आ जाऊंगा। बस वो तैयारी में ही है कि बस कूद करके आंसर दे जाए जी। अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम इसका आंसर है। और आपका नाम क्या है? सरिता चौधरी। सरिता, आप करती हैं योगा? जी। अच्छा, आंसर क्या अभिषेक जी सही है इनका?
तो एक बार तालियां जोरदार वाली होनी चाहिए उनके लिए। टेक्नोलॉजी है, साउंड सिस्टम भी होना चाहिए, हृदय के साउंड सिस्टम बढ़ा देता है। आप क्या कहते हैं, ये क्यों करना चाहिए योगा? जी इसका नाम अनुलोम विलोम प्राणायाम है। इसे अल्टरनेट नॉस्ट्रिल भी कहा जाता है, ब्रीदिंग। और ये मेनली हाई एंड लो ब्लड प्रेशर दोनों को बैलेंस करने में काफ़ी लाभदायक है। हमारे नर्वस सिस्टम, हमारे न्यूरॉन्स को, हमारे ब्रेन को, हमारी ग्लैंड्स को बैलेंस रखने में इसके काफ़ी लाभदायक है। तो अनुलोम विलोम इसे कहा जाता है। क्या बात है, जोरदार ताली। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, अभिषेक जी। जी हाँ, तो इस आसन को किस नाम से बुलाया जाता है और फायदे? हाँ हाँ, वो टेलीपैथी हो रही है कि अब की बार नहीं आए तो मैं कूद जाऊंगी। नहीं नहीं, बच्ची ये बिल्कुल कूदने में आसर है। हाँ, आपके पास आते हैं, बताइए। ये कैमल पोज है। कैमल पोज, ओके। और ये जो हमारी जो बैक स्ट्रेचिंग होती है ये, और हमारी जो आर्म्स की स्ट्रेचिंग होती है ये हेल्प करता है। और इससे हमारे जो आर्म्स है बहुत स्ट्रांग मतलब बनता है इससे। इंग्लिश में इसे कहा जाता है कैमल पोज। पोज, और हिंदी में इसे क्या कहा जाता है? बताइए, दोस्त को बताइए अपने। उष्ट्रासन। नहीं तो मैं गिफ्ट ले जाने वाला हूँ। पक्का? नाम बताइए अपना। अंजलि। अंजलि, तालियां हो जाए जोरदार। तो ये कैमल पोज क्यों करना चाहिए, क्या बेनिफिट्स है इसको करने के, और क्या सारे एज ग्रुप वाले से कर सकते हैं? जी सभी एज ग्रुप वाले इसे कर सकते हैं, पर जिनकी एज 60 एंड अबव है तो उनको एक इंस्ट्रक्टर की देखरेख में इसे करना है। मेनली ये बैक के लिए काफ़ी अच्छा है, लंग्स एक्सपांड के लिए अच्छा है। जिनको कोविड के बाद लंग्स में इन्फेक्शन हुआ है तो उनकी ब्रीदिंग कैपेसिटी बढ़ाने में काफ़ी लाभदायक है। बहुत बढ़िया। तो बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी। एक बार अभिषेक जी के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए प्लीज।